चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी सब मल्टीपल एंगल, जिसमें कल लास्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे बहुत सारा फार्मूलाज और दिया था मैंने आप लोगों को सवाल बनाने के लिए। कल एक आध क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज है बारी आपकी सवाल पूछने की। तो एक सवाल जो प्रॉब्लम में फंस रहा है क्वेश्चन नंबर 7, LHS से इसको बना रहे हैं तो प्रॉब्लम फंस रहा है, तो RHS से देखते हैं। फ़िलहाल बनना तो चाहिए दोनों तरफ से, तो हम लोग दोनों तरफ से ट्राई मारेंगे इसको एक बार। प्रूव डैट, हाँ बोलो। नहीं लगेगा बिल्कुल, तो फिर कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। 10x प्लस में क्या है देखिए sec x। देखिए ये सवाल है, कह रहा साबित कीजिए कि 10π/4 + x/2 का मान कुछ इतना होगा। देखो तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले हम इधर से पहले चलते हैं, ठीक है। RHS पकड़ते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे RHS। RHS को LHS के बराबर करना हमको थोड़ा सा ज़्यादा इजी लग रहा है। बोलिए कैसे कि साइन और कॉस वहाँ पर दिख रहा है, हालांकि यहाँ भी दिख रहा है कि सर 10a + b का फार्मूला लगा देंगे, लेकिन कुछ लोग ट्राई किए हैं लेकिन आगे चल के कुछ बेहतर रिजल्ट नहीं दिखा, तो उसको भी देखेंगे। पहले ये तरीका सीखते हैं। पहले इसको मैंने लिख दिया, साफ दिख रहा है सर, इसको भी लिखेंगे sin θ/cos θ और sec θ को क्या लिखेंगे 1/cos। सबका फार्मूला आपको पता है, तो इसको लिखेंगे sin x/cos x। यहाँ बोलिए, यहाँ हो जाएगा 1/sec cos x, 1/cos x, sec का उल्टा cos। चलो वह यहाँ से cos ले लिया LCM, यहाँ कितना आ गया बोलिए sin x प्लस में 1। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, प्रॉब्लम कहाँ फंस गया। 1 प्लस में sin x आ गया, ऐसे लिख सकते हैं ना, और नीचे cos x। देखो फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं ना, इसको सुनिएगा। फार्मूला जो पढ़े हैं हम लोग दो ठो, 1 प्लस में cos a का पढ़े हैं या 1 माइनस में cos a का पढ़े हैं। ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं कि 1 प्लस में sin a, ऐसा पढ़े हैं क्या। 1 प्लस में sin, ऐसा कोई फार्मूला पढ़े। अगर इससे आगे बढ़ाएंगे ना तो अच्छा खासा मेहनत करना पड़ जाएगा इसके लिए। तो बेहतर ये है कि इस वाले आदमी को सुनिए, इसको 1 प्लस, तो 1 प्लस तो हमको चाहिए, यहाँ पर कॉस बन जाना चाहिए। तो कोई दिमाग लगाइए ना, यहाँ पर क्या कुछ दिमाग लगा के साइन को कॉस बना सकते हैं, बोलो तो कोई आदमी। साइन एक जगह पर कॉस बन जाता है, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े थे, याद कीजिए। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है बोलो, साइन थीटा ना होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब जहाँ पर साइन थीटा वहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में कितना बोलो, कॉस π/2 माइनस एक्स। तो हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ओके ओके है। अब सुनो, नीचे अगर हमारा यहाँ साइन बन जाए तो साइन का भी एक तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन एक्स बराबर, याद कीजिए साइन एक्स बराबर होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ तो सर साइन बन जाएगा तब ना, कॉस का फार्मूला प्लस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है बीच में ना, cos² x/2 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसको बदलो साइन में, तो इसको भी साइन में बदल सकते हैं। बोलिए, इसका भी एक तो फार्मूला होता है cos थीटा का साइन 90 डिग्री, अब माइनस थीटा बराबर कितना होता है बोलो, cos थीटा, यानी cos को भी साइन में बदल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 90 डिग्री वाले एंगल से एकदम बदल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, अब माइनस x सीधा cos x के भाई ये लिख दिया। अब सुनिए, ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा लिखने से शानदार सा फ़ायदा हो गया। ये बन गया 1 प्लस cos a का मतलब ये हो गया। तो बोलो फार्मूला क्या कहता है, 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a 2 cos स्क्वायर a/2 ना बताए थे। अब 1 माइनस cos a होता है 2 साइन स्क्वायर a/2। तो हमारे लिए ऊपर वाला फार्मूला काम कर रहा है यहाँ पर, 1 प्लस cos a, बोलिए 2 cos स्क्वायर a का मतलब ये पूरा, मतलब π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। नीचे आ जाइए, यहाँ देखो साइन a, तो साइन a का फार्मूला तो हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या होता है साइन a का, बोलिए जी, साइन a होता है 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। लगा दो इसको, ये पूरा a है, ये पूरा a है, तो लगा दो 2 sin a/2 यानी कि π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, a/2 इंटू कॉस a/2, तो π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले 2 से 2 को काटिए, एक तो कॉस कैंसिल हो जाएगा। देखो तो सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है, तो ये पूरा कैंसिल, यहाँ से एक तो कैंसिल, ऊपर कितना बचा बोलो, कॉस π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। नीचे क्या बचा बोलिए, साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। याद है आपको, जब भाग लगाते हैं इसको इससे नहीं भाग लगाएंगे, कितना होगा बोले, 90 का आधा 45 यानी कि π/4। हाँ अभी लिख देंगे
और माइनस x/2 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ कितना हो गया बोलिए, साइन फिर से 90 का आधा, बोलो 90 का आधा 45, और फिर ये इसके नीचे भी चला जाएगा -x/2। यस, आप बिल्कुल इसको कॉट लिख सकते हैं सर। कॉट कितना लिखेंगे बोलो, कॉस बटे साइन अब बन गया, तो कॉट π/4 और -x/2। अब मुझको ये बताइए, लाना था साइन, सॉरी लाना था 10, आ गया कॉट। कॉट को 10 बदलने का है फॉर्मूला अपने पास, तो वही वाला ना वही वाला फार्मूला क्लास 10th वाला याद कीजिए। 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, वही 10 को कॉट में बदलना होगा, 90 वाला अप्लाई मारेंगे, है ना। प्लस में करना होगा, जो कि प्लस को प्लस में ले जाना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेके चलेंगे, इसलिए 90 में घटा के लिखते हैं। तो देखो कॉट 90 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो ये कॉट थीटा है, देखो कॉट थीटा कैसे लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री माइनस थीटा। सुनिएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो पहले लिखेंगे 10 90 डिग्री अब माइनस थीटा, थीटा का मतलब ये माइनस थीटा मतलब π/4 अब -x/2। चलो ये हो गया। अब सुनो, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आएगा कॉट थीटा। ओके है। तो ज़रा सा बताइएगा इसका काम क्या हो, कैलकुलेशन कर लीजिए। 10 π/2 माइनस π/4 अब माइनस प्लस x/2। बोलिए 90 में से 45 घटाएंगे, कितना बचेगा, 45 बचेगा। यहीं पर लिख दो एक लाइन आगे। यहाँ पर हो गया 10 90 में से 45 घटा दिया तो 45 बच गया, और x/2 अपनी जगह पर है गया। एलसीएम भी ले सकते हैं आप, यही अपना LHS हो गया, ये LHS प्रूव्ड। इसको लिखिए तो ज़रा सा हम देखते हैं RHS से एक बार चल के, LHS से चलते हैं, इधर से इधर आने का कोशिश करते हैं। एक तो तरीका यही है कि ऐसे लिखा सर, ऐसे सोचना थोड़ा मुश्किल काम है ना, इधर से रिवर्स आना थोड़ा सा मुश्किल है। आपके मन में पहले ही आएगा 10a+b का फार्मूला, है ना। जब इसको देखिएगा तो क्या लगेगा, 10a+b। तो ट्राई करते हैं 10a+b से कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जैसे आपको बेहतर लगे आप। सेकेंड मेथड तुम्हारा हो गया फलक, सेकंड मेथड देखो जी। अब हो सकता है आपके मन में ऐसा चले कि सर इधर से शुरू करेंगे तो क्या होगा, तब बनेगा ये सवाल, वो ला सकते हैं क्या, तो आएगा तो बिल्कुल। देखते हैं क्या क्या इधर से करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपके मन में आएगा 10 सर लिखा हुआ है π/4 अब प्लस x/2, और ऐसे सोचना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि 10 को ऐसे लिखो फिर उसको कॉट में चेंज करो, ऐसे करना मुश्किल होगा, है ना। तो पहले तो दिमाग में यही चलेगा आपके, सर 10a+b का फार्मूला अप्लाई मार दीजिए। 10a प्लस 10b, b का मतलब x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में बोलिए 10a का मतलब π/4। 10a+b का तो फार्मूला याद है ना आप लोगों को, वही फार्मूला पर टूट गया, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b। बोलो जी सलाह, ये सब बात समझ में आई, सीधा फार्मूला तोड़ दिया सर। 10 45 का मान भी आपको याद है, π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, तो 10 45 का मान 1, तो 1 प्लस में कितना आ गया बोलिए 10x/2, नीचे कितना आ गया बोलिए 1 माइनस, इसका भी मान चूँकि 1 हो गया, 1 से गुना होकर यही रह गया, तो 1 इंटू चाहें तो आप लिख सकते हैं π/1 इंटू x/2, या सीधा आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं बन रहा है इसका। 1 से गुना होकर सीधा क्या रह जाएगा, ये 10x/2 रह जाएगा। अब यहाँ के बाद सोचिए क्या करेंगे। अब देखो यहाँ जो एंगल आ गया वो सब हाफ में आ गया, हाफ एंगल यहाँ पर कहीं भी हाफ दिख रहा है आपको एंगल में, यानी कि हाफ एंगल को हमको लेके जाना हो कंप्लीट एंगल में, है ना, रिवर्स कहीं ना कहीं हमको लेके चलना है। तो ऐसा कीजिए, यहाँ के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आए सबको बदल दो साइन और कॉस में, तो सबको साइन और कॉस में बदलिएगा तो क्या होगा बोलिए, तो आप बोलिएगा सर इसको लिखेंगे 1 प्लस में साइन x/2 और कॉस x/2 ना होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, और नीचे क्या होगा बोलो 1 माइनस में साइन x/2 और नीचे कॉस x/2। चलो इसका ले लीजिए एलसीएम, बोलो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा। ऊपर वाले को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर आ रहा है कॉस x/2 एलसीएम करने के बाद अब प्लस में आ रहा है कितना बोलिए साइन x/2 और डिवाइडेड में आ रहा है कॉस x/2। एलसीएम तो उम्मीद करते हैं आप लोग आ ही रहा होगा जी अच्छे से, और यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो सेम कहानी, कुछ नया है नहीं, तो फटाफट यहाँ लिख दीजिए, सिर्फ बीच में माइनस आ जाएगा और क्या होगा, लगा दो यहाँ पर कॉस x/2, यहाँ भी आ जाएगा कॉस x/2 और माइनस में आ जाएगा साइन x/2। ये कॉस से ये कॉस होता है जी कैंसिल, क्या बचा बोलिए, तो सर यहाँ बच रहा है कॉस x/2 अब प्लस में साइन x/2, नीचे कितना बच रहा है बोलिए कॉस x/2 और माइनस साइन x/2। यहाँ के बाद ही असल आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। सोचिए तो कौन आदमी सोचेंगे क्या कर सकते हैं यहाँ के बाद,
यहाँ के बाद आपके दिमाग में चलेगा ना सर दोनों जगह कॉस ऊपर से नीचे cos 2x से भाग लगा दिए, cos 2x से भाग लगाएगा ना, फिर यहीं पहुँच जाइएगा, फिर यहीं पहुँच जाएगा, फिर ऊपर पहुँच जाएगा ना। आप भाग लगाने वाला काम ना करेंगे, भाग लगाएंगे तो फिर रिवर्स से आ जाएंगे। अब और कुछ दिमाग लगाइए, सोचो जी, दिमाग लगाओ तो कुछ और दिमाग लगाइए। सुनिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर यहाँ पर अगर स्क्वायर स्क्वायर हो जाता तो मज़ा आ जाता, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x फार्मूला ही बैठ जाता cos x का, है ना, cos x का डायरेक्ट फार्मूला है ये। तो यहाँ सर स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर कैसे आएगा? दिमाग लगाओ तो सर अगर कंजुगेट से गुना कर देंगे तो क्या होगा? प्लस वाले साइन से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी इसके बाद वाला स्टेप हमारा होने वाला है x/2, अब प्लस में साइन x/2, समझिएगा ज़रा ध्यान से, और नीचे हो गया cos x/2। तो कंजुगेट से जैसे गुना करेंगे ना तो आ जाएगा a + b × a - b, तो आ जाएगा a² मान नीचे में जो हमको चाहिए वो चीज़ खट से बन जाएगा। तो कंजुगेट से गुना कर दिया नीचे वाले का, तो ऊपर आ जाएगा बोलो cos x/2 अब प्लस साइन x/2, नीचे क्या हो जाएगा बोलिए? cos x/2 अब प्लस साइन x/2। तो एक ही लाइन में लिख दें हम यहाँ पर, ये सब हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ऊपर तो आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब ये हो रहा है cos x/2 अब प्लस साइन x/2, 2 बार ना आ गया, इसका हो गया होल स्क्वायर। और नीचे बता दीजिए कितना हो गया? a + b × a - b। तो आप बोलिएगा सर सीधा लिख देंगे हम इसको cos स्क्वायर x/2 अब माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये बात पहले समझ में आई? ये बोलिए। तो ये अगर समझ में आ गया तो नीचे तो साफ दिख रहा है हम लोग का फॉर्मूला लगता हुआ, है ना जी। नीचे फट से लिख देंगे cos a का फॉर्मूला है सर cos x का। अच्छा ऊपर देखो तो हमको कह रहा है a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो तोड़ दो इसको a + b के होल स्क्वायर पर। बोलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस बोलो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कितना होगा बोलो 2 cos x/2 इंटू साइन कितना होगा बोलिए जी? साइन x/2 2ab और नीचे आ गया सीधा, नीचे फार्मूला आप लिख सकते हैं एकदम डायरेक्ट से cos x लिख सकते हैं इसको, cos x का ये डायरेक्ट फार्मूला है जी। तो यहाँ लिखेंगे cos x। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपको बचपन ही से याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है 1। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 मिल के हो गया 1, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ 2 साइन x/2, थोड़ा सा आगे हम लिख देते हैं ताकि आपको एक फार्मूला दिख जाए। कल ही बताते हाफ एंगल का फार्मूला 2 साइन x/2 इंटू cos x/2, साइन x का फार्मूला। अब बाय में अभी बचा हुआ है, इसको लिखेंगे cos x है अभी। ये बात समझ में आई? हमने इसको सिर्फ आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, इसकी वजह से आपको एक तो फार्मूला दिख जाएगा। हालांकि आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ की जगह यहाँ फार्मूला लिख सकते, दोनों एक ही चीज़ होता है। 2 sin x इंटू cos x बोलो, देखो बोलो 2 sin x इंटू cos x कहिए, या ऐसे देखो 2 sin x/2 इंटू cos x/2 कितना होता है बोलो? sin x का होता है। तो इसमें cos पहले लिख दिया, sin को बाद में लिया, गुना ही में तो है तो चलेगा, लिख सकते हैं। बोलो जी, यहाँ पर हो गया 1 प्लस में, यहाँ पर हो गया सर sin x, नीचे क्या हो गया बोलिए? cos x। ऐसा जब भी कभी आपको दिखता है तो याद आता है, इसको अलग अलग कर दीजिए सर, दो पार्ट में। तो 1/cos x अब sin x बटे cos x। बोलो 1/cos क्या बन जाएगा जी? sec x बन जाएगा। साइन बटे cos क्या बन जाएगा बोलिए? tan x बन जाएगा। इसका मतलब घुमा के लिख दो ना, पहले tan x लिखा, tan x और ये sec x, यही हो गया अपना RHS प्रूफ। इसको दोबारा घर पर फिर बनाइएगा, ठीक है? इसमें आपका फार्मूला का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। देखिए तो पहले इसको अच्छे से तरीके से जो है हर एक सवाल को दोनों तरह से आपको सीखना है, जितना तरीका हो सकता है। और आप दिमाग लगा सकते हैं कि हम ऐसे भी तो चल सकते हैं सर, वैसे भी आपको सोचना है। 5 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, वहाँ पर हम लोग ज़्यादा 90 डिग्री माइनस थीटा का अप्लाई किए हैं। हो सकता है वो चीज़ आपके दिमाग में ना आए, ये वाला ज़्यादा बेहतर आया आपको, है ना? ये वाला हमको लगता है ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हो रहा है काम। लिख लियो जो वैरिया, तो आगे बढ़ो। अगर आपने लिख लिया है तो 8 नंबर बनाइए। 7 के बाद 8 बढ़िए तो आगे, नहीं तो अभी कुछ सवाल अभी हम आपको देंगे बनाने के लिए। 7 हो गया तो 8 नंबर सवाल हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, जिसका हो जाएगा वो ज़रा सा इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है? प्रूव डैट, यहाँ पर हम सवाल लिख रहे हैं 8 नंबर। ये भी आप कई तरह से बना सकते हैं। एक तो 10th वाला मेथड देखो, 1 प्लस में साइन एक्स, याद आ रहा है कुछ ऐसा सवाल 10th में आप लोग बनाए थे खूब, 1 माइनस में साइन एक्स कंजुगेट से गुना करते थे, रूट वाला सवाल। शब्बीर, अरे याद ऐसा वाला 1 प्लस में cos x होता था
अब देखो 11th वाला भी दिमाग आप इसमें लगा सकते हैं। उस वक्त आपको फार्मूला नहीं पता था तो पूरा कंजुगेट से गुना करके दिमाग लगाते थे। अभी तो आपको एकदम शानदार सा फार्मूला पता है, मोस्ट वांटेड फार्मूला, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ट्राई करो तो देखते हैं। हाँ 1 प्लस कॉस होना चाहिए, तो इस साइन को बदलो कॉस में। हाँ बस 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 वही दिमाग लगा दो, एकदम तुम ठीक पकड़ लिए। ट्राई कीजिए तो, या तो आप वो बच्चे वो वाला भी काम कर सकते हैं कंजुगेट से गुना भाग, जैसे क्लास 10 में करते थे, वो भी कर सकते हैं। बेहतर होगा आप 1 प्लस कॉस 1 प्लस साइन में आप इसको लेकर चलिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। बोलिए बना क्या किसी से हो रहा है काम? LHS। क्या सोचा आपने पहले इसमें, क्या करने के लिए सोचे हैं? 1 प्लस में साइन एक्स है और नीचे है 1 माइनस में साइन एक्स। क्या कंजुगेट सोचा आप लोगों ने? देखिए दोनों तरह से हम आपको बताएंगे इसको, आप लोग क्या सोच रहे हैं। चलो ठीक है, देखो देखो देखो, क्या हम इसको, अगर आपके मन में पहला ऐसा चल सकता है, चूँकि क्लास 10th में ये सवाल आपका देखा देखा सा है, तो आपके मन में चल सकता है सर ऐसा कीजिए ना, इसको 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर और 1 प्लस साइन एक्स से नीचे गुना कर दीजिए। क्या ऐसा चला था पहले आपके दिमाग में कि हाँ सर ऐसा भी कर सकते हैं? फिर 11 के हिसाब से ही बताते हैं। पहले ये बताइए, ये बात समझ में आई? ऐसे घेर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। अब बताओ ऊपर कितना हो गया? तो ऊपर हो गया सर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 2 बार गुना, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। नीचे बताओ कितना हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा बोलो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिएगा, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर हो रहा है 1 प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर एक्स हो गया। याद कीजिए ये फार्मूला ही नीचे लिखा हुआ है। नीचे वाला देखो तो ज़रा ध्यान से, नीचे एक फार्मूला दिख रहा है आपको क्लास 10th वाला। हाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये ठीक है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ जी, आप बोलिएगा सर इससे डायरेक्ट एक तो बाहर निकल जाएगा, देखो ना 2 ठो अंदर में, तो एक तो डायरेक्ट बाहर 1 प्लस में साइन एक्स बाहर। नीचे बताओ कॉस 2 ठो अंदर में, एक तो कॉस बाहर, रूट का खेल ख़त्म। अब सुनिए ये कैसे जाएगा 10 में, दिमाग लगाओ। तो सर 1 प्लस में जो फार्मूला होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस में या तो कॉस होता है या तो 1 माइनस में क्या होता है बोलो? साइन। ऐसा जो भी फॉर्म होता है ना, तो दिमाग लगाना आपको 1 प्लस में सेट करना है। तो सोचो यहाँ पर कॉस कैसे बनेगा? 90 डिग्री माइनस थीटा करके, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास एक शानदार सा फार्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोलो? साइन थीटा। तो ये अगर बदल दिया कॉस में तो नीचे वाले को भी चेंज कर दो साइन में, ताकि साइन वाला फार्मूला लगा देंगे हम लोग 2 साइन ए इंटू कॉस बी वाला। देखो लिख सकते हैं कॉस एक्स को साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, क्या जी फलक लिख सकते हैं ऐसा? साइन थीटा को कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 10th में आप लोग पढ़े हैं, 11th में तो ऐसा ऐसा 60 फार्मूला आपको बताएं इस टाइप का, है ना जी। तो आप बता दो मेरे ख्याल से ये 1 प्लस कॉस थीटा, बोलिए 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है फार्मूला? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस ए कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो ए का मतलब ये ना पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। नीचे बताओ साइन ए का फार्मूला, साइन ए का फार्मूला क्या होता है बोलिए? 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2। वही वाला काम हो रहा है जो अभी पहले भी एक सवाल में किए थे ऐसा काम। कितना हो जाएगा बताओ? 2 साइन ए बाई 2 का मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और कॉस ए बाई 2। इस तरीके से बनाए कि अलग तरह से? उस मेथड से बनाए, ठीक है। उसमें पहले यही वाला काम हुआ होगा, है ना जी। चलो ये कट गया, एक तो कॉस से एक तो कॉस पूरा का पूरा कट गया। ऊपर कितना बचा? कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और नीचे कितना बच गया? हाँ इसी मेथड से बनाए, ठीक है। साइन कितना हो गया बोलिए? पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अलग अलग करके भाग लगा दो। बोलो ये अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? अच्छा दोनों को एक ही बार लिख दो ना, दोनों को एक ही बार लिख दो। पहले साइन कॉस बटे साइन कितना होगा बोलो जी? कॉट आ जाएगा कितना? पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अलग अलग कर दीजिए। कॉट पाई बाई 2 का आधा करेंगे तो पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2। ये तो वही कहानी हो गया जो अभी जस्ट बताए थे आपको। अब बोलो कॉट को बदलना है 10 में, लाना क्या है हमको? 10।
लाना है 10, आ गया है कॉट, तो कैसे चेंज होगा बोलिए। कॉट की जगह पर लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो 10 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री का मतलब π/2 माइनस थीटा, थीटा का मतलब ये पूरा π/4 माइनस x/2 हो गया। ये ब्रैकेट यहाँ लगा दो। बोलो कितना हो गया 10 π/2 में आके घट जाएगा π/4 और प्लस में हो जाएगा x/2, तो घट के कितना आ गया बोलिए 10 π/2 में π/4 घटेगा तो π/4 बच जाएगा और प्लस में x/2। इसी को सीधा करके लिख दो 10 π/x/2 प्लस में π/4, बस हो गया। हाँ सॉरी π/4 x/4 बोल दिया क्या मैंने, ये है x/2 है और π/4 यही है। वो पहले π/4 है तो पहले वाला लगता हमको याद आ गया। चलो अच्छा सही बात है, जब आ ही गया तो कहला हम इधर उधर करेंगे इसको जमेला बेवजह का। बात समझ में आई, लिखिए इसको। एक तरीका और हो सकता है जो आप लोग शायद सोचे होंगे पहले, डायरेक्ट इसी से बढ़े आगे नहीं हो पाया, कहीं नहीं हो पाया। पहले जो चल रहे थे तो रुक कह गए, रुक जाओ अभी हम बताएंगे सब तरह से। आपको चारों तरह से सोचना है और ये जितना अच्छे से सोच पाइए उतना मज़ा आएगा क्लास 12 में। ये सब आपको सोचना है, तब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फटाफट। 8 के बाद यहाँ आ जाएगा 9, 9 के बाद इधर आ गए थे हम, ठीक है 10 11 नंबर पॉइंट, फिर 12 नंबर। हाँ सेकंड में से ट्राई करो तो पहले ही चेंज कर दो उसको कॉस में, इसको बना दो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, डायरेक्ट दोनों फार्मूला आ जाएगा। डायरेक्ट यही वाला दूसरा फार्मूला आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, खट से बन जाएगा कॉट, कॉट बनेगा फिर 10 बना दिए। उसी से बनाए हो, अच्छा देखें अब मौका मिला है आपको तो तैयारी कर लीजिए, ठीक है। चलिए LHS में हमारे पास था 1 प्लस में साइन और 1 माइनस में साइन, ऐसा था जी। तो अब लिखेंगे हम लोग LHS, ठीक है। LHS क्या है हमारे पास 1 प्लस में साइन x, अब यहाँ सब लोग ध्यान से देखिएगा, अब 1 माइनस में साइन x। उस तरफ हुआ सबका फिनिश ना हुआ, हो गया। देखो जी, अच्छा देखो 1 प्लस में जो फार्मूला बनता है ना वो कॉस के साथ बनता है, इसको देखिएगा ज़रा ध्यान से, यही चीज़ आपको समझना है। जो भी 1 प्लस के साथ फॉर्म होता है वो कॉस का होता है। तो 1 प्लस के साथ अगर साइन वाला फॉर्म आ जाए तो उसको कॉस में बदल दो, और साइन को कॉस में बदलना एकदम आसान है, आप एकदम आराम से बदल सकते हैं। क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं। 1 तो अपने जगह पर, प्लस भी अपने जगह पर, साइन की जगह पर हमको चाहिए था कॉस, तो इसको लेके चलेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स, हो जाएगा साइन एक्स। मतलब जहाँ साइन एक्स है वहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में बोलो साइन एक्स, तो फिर से लिखेंगे कॉस 90 डिग्री या माइनस एक्स। इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। सीधे अब खेल ख़त्म। बोलो फार्मूला इसका कितना होगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a/2, बोलो 2 कॉस स्क्वायर a/2, a/2 का मतलब π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। नीचे क्या लिखेंगे बोलो 2 साइन स्क्वायर a/2 यानी π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आई। 2 से 2 कैंसिल, कॉस बटे साइन क्या बन जाएगा बोलो, क्या बन जाएगा कॉस बटे साइन, कॉट बन जाएगा। कॉट लिख दीजिए कॉट, और रूट से बाहर निकाल दीजिए, 2 ठो से 1 ठो बाहर। चलो जी, तो इसी के साथ यहाँ पर बन जा रहा है कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, तो यहाँ बन जा रहा है कॉट स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। बोलिए कॉट से 1 तो बाहर, तो ऐसा भी कर सकते हो। अंदर में सबसे पहले लिख दो कॉट स्क्वायर, अलग अलग बांट दो, तो π/4 और माइनस x/2 दोनों के साथ बढ़ गया। अब कॉट से 1 तो कॉट बाहर, कॉट π/4 और माइनस x/2। अब कॉट को 10 में ले जाना है, कॉट को 10 में ले जाना है, फिर यही वाला प्रोसेस सेम, यहाँ के बाद सेम चीज़ रिपीट होगा। कॉट को 10 में ले जाइए तो लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मतलब ये π/4 माइनस x/2। चलो इसको भी लिख लीजिए, 10 लिखेंगे हम लोग π/2 माइनस π/4 प्लस x/2, घटा दीजिए, आपके पास आंसर है। π/2 में π/4 घटाएंगे तो π/4 बचेगा, 90 में 45 घटाएंगे तो 45 बचेगा, और x/2 यही अपना RHS। बोलो कौन वाला अच्छा लगा, बोलो जी सलाह, ये वाला अच्छा लगा कि वो वाला, ये वाला समझ में आया अच्छे से, वेरी गुड। तो इसको समझना भी है, ये आपका क्लास 11 के हिसाब से, वो 10 के हिसाब से था, कंजुगेट से गुना किया, फिर लास्ट में तब ये वाला फॉर्मूला। यहाँ हमको साथ देखिए कि 1 प्लस वाला टर्म 1 माइनस वाला टर्म, तो हम जानते हैं 1 प्लस कॉस में होता है और 1 माइनस भी कॉस में होता है, तो बस दिमाग लगा के उसको कॉस में बदलना था और कुछ नहीं। चलिए इसका हो गया है, वो ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9।
बस 2 सवाल और है, इसको बना लीजिए। और अभी तक जो भी पढ़ाई हुई है सबका प्रैक्टिस कर लीजिए घर पर, जो 3 दिन आपको अभी छुट्टी दे रहे हैं हम, ठीक है। कह रहा प्रूव डैट 10 π/4 प्लस x/2। अब प्लस में 10 π/4 अब माइनस में x/2 बराबर आएगा 2 sec x। बस 2 सवाल बता के आपको छुट्टी देंगे। चलिए दिमाग लगाइए। तो इन दोनों का मान इतना आएगा। बोलिए कुछ आदमी के दिमाग में आया कि क्या करेंगे इसका स्टेप? बोलो जी। शब्बीर, जुवैरिया बताओ, फलक बताओ। हाँ वेरी गुड, ठीक सोचिए। 10a + b और 10a - b, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। चलो करो तो पहले स्टेप लीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा लास्ट में, उसके लिए टेंशन न लेना, ठीक है। पहले आप सबसे पहले 10a + b पर तोड़िए, इसको 10a - b पर तोड़िए, एलसीएम लीजिए, जोड़ घटाव करिए, बेसिक काम। और उसके बाद देखिए कट के हो सकता है अपने डायरेक्ट सेक आ जाए, इसमें 2 sec x आ जाए। 5 मिनट का कीजिए, हम हो रहा है कुछ। चलो देखो यहाँ देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS। LHS कितना है बोलिए? यहाँ चमकना न राजी नहीं, यहाँ ठीक है। 10 π/4 अब प्लस x/2। अब प्लस में कितना है बोलिए? 10 π/4 अब माइनस x/2। आप लोगों ने क्या यहाँ पर फॉर्मूला तोड़ा है 10a + b वाला, 10a + 10b और 10a - 10b। तोड़ दीजिए फार्मूला। 10a का मतलब कितना? 10 45 प्लस 10b, b का मतलब कितना जी? x/2। नीचे आ जाओ, 1 माइनस में सर हो जाएगा 10 45 इंटू में 10x। भाई इत्मीनान से इसको लिखना है खाली। प्लस यहाँ आइए फिर से सर 10a का मतलब π/4 माइनस 10b, यहाँ 10a - b का फॉर्मूला है। बस 1 प्लस कितना लिखेंगे बोलो? 10 π/4 इंटू में 10x/2। बोलिए फटाफट 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है सर। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर हो गया 10x/2, यहाँ हो गया 1 माइनस ये 10 45 का मान फिर से हो गया 1, तो 1 गुना हो गया 10x से कितना हो गया? 1, यही है गया 10x/2 प्लस बोलिए ये हो गया अपने पास कितना? ये आ गया है 10 45 का मान 1 और माइनस में आ गया 10x/2 अपने जगह पर रह गया। फिर से आ गया 1 प्लस 10 45 का मान यहाँ फिर से 1 हो गया, 1 गुना हो गया इससे उतना ही रह गया, उसको कोई चेंज नहीं करेगा x/2। आप चाहें तो यहाँ पर इसको साइन बटे कॉस में बदल सकते हैं, यहीं पर एलसीएम भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। क्या किया जाए बोलो जी? एलसीएम ले रहे हैं यहीं पर। इसका कहना सर यहीं पर एलसीएम ले लीजिए, हालांकि हमको लाना है सेक में, तो मेरा मन कर रहा है इसको साइन कॉस में बदल देने का। बोलो क्यों? देखो अगर हम इसको साइन कॉस में बदल देंगे तो क्या होगा बोलो? तो साइन x/2 और कॉस x/2, थोड़ा सा शॉर्टकट भी मार लेंगे इसमें, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस में कितना होगा बोलो? साइन x/2 और नीचे कॉस x/2। अब प्लस करेंगे यहाँ पर, देखो लास्ट में बदलना ही पड़ेगा आपको, तो हम इसीलिए पहले ही बदल लेते हैं इसको, साइन x/2 और कॉस x/2। और यहाँ कितना होगा बोलिए? 1 प्लस में साइन x/2 और कॉस x/2। ऐसा कर सकते हैं क्या? पहले ये बताइए, कर सकते हैं ना ऐसा? एलसीएम ले लीजिए फटाफट इसका। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस, देखो जी एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस x/2 और यहाँ आ जाएगा कॉस x/2 और प्लस साइन x/2। क्या ये ठीक है? और नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2 और नीचे आ जाएगा कॉस x, एलसीएम x/2। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर से वही कहानी यहाँ पर, बोलिए इसका एलसीएम कितना होगा? कॉस x/2, यहाँ बता दो, आ जाएगा सर कॉस x/2 अब माइनस में साइन x/2, यहाँ कितना होगा बोलिए? नीचे कॉस x/2, फिर से एलसीएम कॉस x/2, यहाँ आ जाएगा कॉस x/2 अब प्लस साइन x/2। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बोलिए, क्या कोई ऑब्जेक्शन है जी? इस कॉस से सर ये कॉस कैंसिल, यहाँ से ये कॉस कैंसिल, क्या क्या बचा बोलो? जो बचा उसको लिख दीजिए। बच रहा हमारे पास क्या सर? ऊपर बच रहा है कॉस x/2 अब प्लस में साइन x/2 और नीचे क्या बच रहा है बोलिए? कॉस x/2 माइनस साइन x/2। देखो अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब प्लस यहाँ कितना बच रहा है बोलिए? कॉस x/2 आ गया है माइनस में साइन x/2। ऐसे ही बनाए हो?
और cos x/2 अब प्लस sin x/2। बोलिए नीचे वाले का एलसीएम कितना होगा? अब तो साफ दिख रहा है सर, इन दोनों का लेना हमको एलसीएम, तो एलसीएम में दोनों का आ जाएगा मल्टीप्लाई। देखो दोनों प्लस माइनस में है अलग अलग साइन, x+2 cos x/2 और sin x/2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बोलो जी? cos x/2 अब प्लस sin x/2। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई? इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कट जाएगा जी, जो एरिया, और ये वाला जाके पूरा गुना होगा इससे, तो 2 टो ना हो गया ये cos x/2 और sin x/2। तो आपको होल पर पावर 2 लगाना होगा, ना कि खाली ऐसे इधर पर लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलो यहाँ बताओ, इसको इससे डिवाइड कर तो प्लस वाला कट गया, माइनस वाला गुना हो गया ऊपर वाले से, यानी कि cos x/2 अब माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। इतनी सी बात आई समझ में? नीचे बोल दो फार्मूला कौन सा होगा? a+b इंटू a-b। तो नीचे वाले को एक ही लाइन में हम लोग लिख देंगे, कैसे बोलो? a² - b²। क्या लिखेंगे जी? cos स्क्वायर x/2, बस लास्ट स्टेज चल रहा है, और sin स्क्वायर x/2। ऊपर फार्मूला टूट जाएगा सर, ऊपर हो जाएगा क्या क्या बोलो? cos, हाँ cos x आ जाएगा, cos x का ये फार्मूला होता है हाफ एंगल में ना। यहाँ पर होगा बोलो cos स्क्वायर x/2, अब प्लस बोलो कितना होगा जी? sin स्क्वायर x/2, अब प्लस में 2 sin 2, पहले cos लिख दो, चलो पहले cos लिख दो, 2 cos x/2 2ab और sin x/2। ये हो गया sin a+b का होल स्क्वायर। यहाँ पर तोड़िए, इसका अब टूटेगा तो सर इसका भी हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 अब प्लस sin स्क्वायर x/2, अब लिखेंगे -2ab, ये हो गया x/2 अब -2 cos x/2 और sin x/2। बोलिए ये बात समझ में आई? दोनों का खाली फार्मूला sin a+b का होल स्क्वायर का बैठा दिया गया है और कुछ नहीं। बोलो तो क्या क्या कट रहा है जी? ई वाला पूरा आउट, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जुड़ के कितना हो रहा है बोलो? 1। और ये भी cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा जुड़ के कितना हो रहा है? ये दोनों आदमी जुड़ के 1 हो गया, ये दोनों भी आदमी जुड़ के कितना हो गया? 1। तो 1 + 1 कितना हो गया जी? 2। और नीचे कितना हो गया? नीचे बोलो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos x हो गया, बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा cos x, तो ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया cos x, और cos x ऊपर जाके क्या बन जाएगा? sec x हो गया। RHS प्रूव्ड। लिखिए इसको, लिखिए तो तरीके से, इसी के साथ ये होता है जी प्रूफ। इसको घर पर दोबारा बनाना है आपको, ठीक है? जितना सवाल अभी हम बता रहे हैं घर पर दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। जो लोग भी मोबाइल में देख रहे हैं, आज एब्सेंट हैं या 2 दिन से एब्सेंट हैं, मल्टीपल एंगल का सब मल्टीपल एंगल से छूटा हुआ है, तो आप जो इसको घर पर दोबारा बनाइएगा, तब आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसका भी जो क्लास एब्सेंट है इसको बनाना अच्छे से। नंबरिंग लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4, सब कुछ तो सीधा सीक्वेंस से है ही। 4 के बाद आ जाइए 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, और ये 10 11 12। काम खत्म। एक और लास्ट सवाल है, इसको बना लीजिए। आज इसको जो है यहीं पर स्टॉप करते हैं, बन जाएगा। कौन सवाल तुम बोल रही हो? 10 नंबर आ जाएगा तुरंत, यानी बताना नहीं पड़ेगा हमको। सही बात है, ऊपर नीचे फार्मूला ही बैठ रहा है, हो तो गया, ख़त्म ही है तब। चलिए और कुछ पूछना है क्या कि आज यहीं पर स्टॉप करें? आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। जो लोग भी आज क्लास में एब्सेंट है, इस क्लास को अच्छे से देख के रिवीजन करके अच्छे से आइएगा, और सवाल जो बता दिए हैं बोर्ड पर उसको दोबारा आप लोगों को बनाना है। ठीक है, जाइए।